बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। ये ना चुने ना बोली बा वो देखे गुस्सा नहीं करते, गर्मी है, गुस्सा नहीं करते। नो राबान बोली बात चलो। यहाँ पे जी मैं आज जो मौजू लेके आई हूँ, मैं व्लॉग देखती हूँ चीज़ी फैमिली के, तो उन्होंने भी उनके भी एक बेटे जो है ना ऑटिज्म है, तो मेरा भी ये बेटे जो है ना ये ऑटिज्म है, ये मेंटली स्लो है, दूसरी जो डिसेबल है फिजिकली भी और मेंटली भी। तो यहाँ पे ना आप मेरे ख्याल में कुछ देखा होगा, इतना गुस्सा कर बिठाना ही बहुत मुश्किल है। इससे पहले मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा था इसको संभालना। फर्स्ट बात जो पहली सबसे मैं करती हूँ कि ना, जब मेरे बच्चे थे, ये ज़ाहिर है इनके थोड़ी ज़्यादा है, तो उस वक्त ऑटिज्म का कहीं नाम ही कभी नहीं सुना था। मैंने तो कम से कम बिल्कुल नहीं सुना, ना मुझे कभी डॉक्टरों ने ये नाम ले के बताया कि इनको ये है वो है, ये चीज़ें थी ही नहीं। अब जितनी अवेयरनेस हो गई है, सोशल मीडिया है, सारा कुछ आ गया है, तो हर चीज़ जो है ना वो वाज़ेह होती जाती है, पता चलती जाती है कि क्या चीज़ है फ़लाँ बच्चे में, क्या चीज़ है फ़लाँ में, क्या इसको क्या हो सकता है उसको। वो माँ बाप भी इतने ज़्यादा जो है ना उनको भी अवेयरनेस आ गई और लोगों को भी मिलती है, लोगों को देख के भी हमें अवेयरनेस मिलती है कि ना कितना जो है बच्चे को क्या है। तो मैं हसीब के बारे में डिस्कशन करती हूँ, नायाब के बारे में भी थोड़ी सी मैं बता दूँ, पर मैं पहले हसीब के बारे में करती हूँ। तो हसीब जो है ना, ये जब 5 साल के थे तो मुझे पता चला कि इनको ना ऑटिज्म है या ये ठीक नहीं है। ये तंग बहुत करते थे। जैसे मैं पहले ये समझती थी कि लड़के कहते हैं शरारती होते हैं, ज़्यादा तंग करते हैं, बच्चियाँ नहीं करती। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये ऑटिज्म है, उसकी वजह से ऐसे करते हैं। हाँ देखें, तो ये ना बहुत ज़्यादा परेशान करना, चीज़ें तोड़ना, इस तरह के ना काम ये बहुत ज़्यादा करते थे। पैसे निकाले 10,000 है 20,000 है, इसने फाड़ के फेंक देने, दूसरों की छत पे फेंक देने, और हर चीज़ तोड़नी। छोटा था तब भी ऐसे ही ऑयल की बोतल गिरा दी, इस तरह के काम, उल्टे पुल्टे काम सारे करता था। कहीं ऊपर चढ़ जाता था खिड़कियों में, सारा दिन मैं इसको ढूंढती रहती थी किस तरफ है, पर्दों के पीछे छुपा होता था, छोटा सा था। और ज़्यादा जो मैं इसकी स्टार्ट में पहले थोड़ी सी नोट की थी कि जब इसको मैं टेरेस पे लेके जाऊँ ना प्राम में डाल के, तो ये हर वक्त आसमान की तरफ चांद को देखता था, एक ही चीज़ इतना ज़्यादा देखता था कि मैं खुद उसको फिर घुमा लेती थी कि इतना क्यों देखता है चांद को। एक तो ये चांद को बहुत ज़्यादा देखता था, दूसरा ये ना डरता बड़ा था, कहीं पटाखे हो कुछ हो, ये बहुत ही डरता था। छोटा था तब भी ये डरता था, तो बड़ा अब भी तक डरता है ये। इस तरह की कोई चीज़ गली में कोई छोड़ दे, या कहीं शादी थी, मैंने उस वक्त मेरे भाई के बड़े बेटे की शादी थी और ये मुसलसल सीख रहा था, तो मुझे पहले समझ ही नहीं थी इतनी, अपनी भी एज इतनी नहीं होती, इंसान को तजर्बा भी नहीं होता। तो बहरहाल अब आहिस्ता से मुझे समझ आ गई कि ये जो है ना ये क्यों डरता है, वजह क्या करने की। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र मैं चीज़ी फैमिली के करती, जो उनके बेटे जो हैं अहमद, माशाल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, वो बोलते भी नहीं हैं और इतना ज़्यादा वो गुस्सा भी नहीं करते। वो मुझे ये पता है कि मेरी बाजी का भी एक बेटा था, तो वो बाजी कह रही थी कि ये मैंने डॉक्टर से कहा है कि ये क्यों ऐसे बिल्कुल एक्टिव हो क्यों नहीं चलता। उन्होंने कहा कि मेडिसिन ज़्यादा देते हैं, दी हुई है इसलिए कि ना कि ये तंग ना करे, तो इसलिए वो ऐसे रिलैक्स रहता है। बहरहाल वहाँ पे वो सिखाते, वो इतना ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, वो सिखाते इतना ज़्यादा है। यहाँ पाकिस्तान में कोई स्कूल ही नहीं थे, स्पेशल स्कूलों में बच्चों को भेजा है मैंने, काफ़ी साल इसको भेजा है, उसको भेजा है, कोई एक चीज़ भी सीख के नहीं आए वहाँ से। उससे ज़्यादा तो मैं घर में जो खुद सिखाती रही हूँ ना, ये वो सीखते रहे। अच्छा, इसका ये है कि ये थोड़ा सा लेट चला था, ज़्यादा लेट नहीं, पौने 2 साल का था, तो इसने चलना शुरू कर दिया था। ये बातें भी करना शुरू कर, समझता भी था, आवाज़ दो सुनता भी था, सारा कुछ था। ये जो करता है ना लुकनत वगैरह, ये इसको 5 साल के बाद शुरू हुई है, तो बल्कि इससे भी ज़्यादा 10 साल के बाद में भी। तो वो पता चला है कि जो मेडिसिन खा रहे हैं ना, क्योंकि ये सीपी चाइल्ड भी हैं, एपिलेप्सी भी इनको है, तो उसके लिए जो ये मेडिसिन खाते हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि इसकी वजह से ना लुकनत वो है आ गई है इसमें, तो हो जाती है बच्चों को। उसके बाद लुकनत ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन दी है, उससे इसने वेट इतना गेन कर लिया था कि ना कोई कपड़ा ही पूरा नहीं आता था। तो जी अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? ठीक हैं सब? खैरियत से? आज हमारा मौजू है भाई हसीब पे बात कर रहे हैं, ऑटिज्म पे बेसिकली।
तो ज़ाहिर है मैं भी साथ रह रहा हूँ 20-22 साल से, तो मेरा भी तजर्बा काफ़ी है हाँ जी। कि भाई ये किस तरह का बिहेवियर होता है और क्या हसीब को पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो सबसे पहले जी इनकी अम्मी से पूछते हैं कि भाई ये जो है हसीब को क्या चीज़ें पसंद है, खाने में क्या चीज़ें खाने पसंद में। है? खाने में जी सबसे ज्यादा हसीब जो है ना वो दाल और सब्जी पसंद करते हैं। शुरू से ही ऐसा है, दाल बहुत उसे अच्छी लगती है। वो कटोरी भर भर के भी कहता है कि मुझे दाल दे दी जाए। फ्रूट्स भी खा लेता है। तो बेसिकली जो है ज़्यादा जो है चीज़ वो क्या मतलब राइस इसको पसंद है या हैवी खाने खाता है? आम आदमी जितनी खुराक है या थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि मेडिसिन भी लेते हैं ना ये? नहीं, इनकी खुराक ज्यादा है। ठीक है। बहरहाल ये है कि इसका एक चीज है कि जब फुल हो जाता है खा पी लेता है, फिर जो मर्जी से देंगे फिर खाता नहीं है तो वो दोबारा। फुल जो होती है वो थोड़ी क्वांटिटी वाली चीज़ होती है, मतलब ये कि नहीं, थोड़ी नहीं होती। हमें भूख लगती है हम 2 रोटियां खा लेते हैं, ज़्यादा लगी है या हाँ, 3। इनको भी ज्यादा लगी हो तो ये हसीब भी जो है ना 2 के बजाय 3 रोटियां खा लेता है। वो मैंने सारी डिस्कशन डॉक्टर से की थी। वो कह रहे थे कि भूख इनकी मेडिसिन से इनको लगती है बहुत ज्यादा। तो फिर बेटी मेरी आई है, उन्होंने भी मुझे कहा है कि जिस्म इतना है, कद इतना है माशाल्लाह। तो 6 फुट से ऊपर। हाँ, 6 फुट से ज्यादा इसकी हाइट है। तो कहते खाने को अम्मी इसको दें। जब ये खा लेता है पेट भर के फिर ये कहता है मैं नहीं खाता। जो मर्जी सोना बनाया। राइस में सबसे ज्यादा जो पसंद करता है बिरयानी, इसे बहुत अच्छी लगती है बिरयानी। और दूसरे नंबर पे सेवर चावल। हाँ, यहाँ पे फूड है, सेवर फूड वाले उनके राइस होते हैं। तो ये इसको हम अगर घर में पुलाव बनाए ना तो सेवर स्टाइल से बना के तो उस डब्बे की पैकिंग में डाल के देते हैं। तो इसे पता चलता है कि ये ना सेवर फूड आया हुआ है तो मैं ये खाऊंगा। बाकी फ्रूट्स वगैरह माशाल्लाह हर चीज़ ये खाता है। इसको पता है कि क्या चीज़ खानी है। फ्रूट्स का तो बहुत शौकीन है ये। हम्म। अभी आप ये बताएं कि हसीब को, चले खाने का तो बता दिया आपको, खाने में हसीब को ये पसंद है। जी। हसीब अपना जो है 24 घंटे में से अपना टाइम ये कैसे स्पेंड करता है? ब्रेकफास्ट के बाद इसका क्या मुसरफियात होती है? और अब ज़रा उसके बारे में बताएं थोड़ा सा कि भाई ये कैसे अपना टाइम सारा दिन गुजारता है? हसीब जी सबसे ज़्यादा तो आजकल तो टैबलेट सुन रहा है, 2 साल हो गए ज़्यादा। उसको 2-3 दफ़ा गिरा भी चुके हैं क्योंकि बैठ के नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा उठते ही हैं। तो ब्रेकफास्ट से पहले भी इसी कोशिश होती है कि मुझे ना मैंने गाने सुनने। म्यूजिक इन बच्चों को पसंद है। जिन मेरी बहनों के बच्चे होंगे ना उनको पता होगा कि म्यूजिक इनको पसंद है। ये हमारे पास की बात नहीं है कि मैं इनको, कई मेरी बहनें अक्सर कह जाती थी पहले कि ना कि आप इनको कलमा सिखाएं, नमाज सिखाएं। सिखाने की बहुत कोशिश करती हूँ मैं, पर ये जाहिर बात है अब कोई बच्चा सीख जाता है, कोई बच्चा नहीं सीखता। कई तो इतने ज़्यादा डिसेबल होते हैं वो सीख जाते हैं। तो बस कलमा थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं या नया पढ़ते हैं उनको भी आता है पहला कलमा सारा कुछ। बाकी इस गिटार बहुत पसंद है, पियानो बहुत पसंद है। कहीं भी जाओ मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए वो लेके आना। इतने ज्यादा टॉय इसने जाया कि ये तोड़ता है हर चीज को। सबसे जो इसकी डिमांडिंग चीज होती है बाहर जाए तो वो क्या होती है? कैप। क्या? अच्छा, कैपों का मुझे लग रहा है कि दर्जन 2 दर्जन घर में पड़ी कैप है। ये बहुत ज्यादा इसको पहनता है, ऐसे रखेगा यूं तार देगा। तो इतनी ज्यादा है कि इनकी बहन भी इतनी ज्यादा लेके आते हैं। एक मिनट बेटा। तो इतनी ज्यादा कैप घर में जगह जगह पड़ी गई हैं। तो कल भी गया ये थी, एक चश्मा और एक कैप और एक पहले बेल्ट होती थी बहुत ज्यादा। अब मैं इसको जीन पहनाती नहीं हूँ तो इसलिए जो है ना वो बेल्ट का जरा निकल गया। नहीं तो ये 2 चीजें ये लाजमी करता है। एक सेकंड। एक सवाल ये करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे बच्चों के लिए जो ऑटिज्म का शिकार है, एपिलेप्सी का शिकार है, तो ज़ाहिर शुरू में स्कूल भी गए होंगे, तो क्या फैसिलिटीज़ आपको पाकिस्तान में नज़र आई हैं? वैसे तो यहाँ आम बंदे के लिए फैसिलिटीज़ कोई नहीं, स्पेशल के लिए कहाँ से होनी है? नहीं, अभी आपका जो दौर चल रहा है इसमें ऑटिज्म बच्चों के स्कूल है, इनकी थेरेपी होती है। कोई थेरेपी से ठीक बेहतर हो जाता है, कोई नहीं होती। तो जब ये छोटे थे तब कोई थेरेपी वगैरह नहीं थी, स्कूलों को कोई खास इंतजाम नहीं था स्पेशल बच्चों का। अब तो फिर भी कुछ हो गया उनका। बहरहाल मैंने इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत खुद की है। फिजियोथेरेपी वाले थे उस वक्त, मैं लेके गई हूँ, इसको करवाई। इसको ज़रूरत नहीं थी फिजियोथेरेपी की, तो नायाब लेट बोली थी, इससे भी ज़्यादा लेट बोली थी, लेट चली थी। तो उसके लिए जो है ना थेरेपी हम करवाते रहे। तो मुझे तो यही पाकिस्तान में तो इतनी है ही नहीं। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये कि ये बच्चे जो हैं कितना ज़्यादा शरारती होते हैं या तंग कितना ज़्यादा करते हैं?
इनकी मतलब हरकत किस किस्म की होती हैं, ख़ास तौर पे हसीब के नायाब तो खैर उसका बारे में फिर डिस्कस करेंगे, लोगों ने पूछा तो नायाब के बारे में बताएंगे। तो ज़रा बताएंगे ये तंग करने में ये कितना तंग करते हैं और क्या किस तरीके से जो है वो मेंटली तौर पे कूल करते हैं हाँ उनको। हाँ। जी तो जहाँ तक बात है इनके तंग करने की, ये तो जो ऑटिज्म बच्चे हैं ना वो बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो पर जब वो सॉरी मैं बात कर रहा हूँ एमर को जब हम दिलाक देते हैं चीज़ इस फैमिली के, वो तो बड़ा कंट्रोल में है माशाल्लाह के, वो बस अपना खाना पीना जो चाहिए होगा अम्मी के पास चला जाता है। नहीं ले वो लेता ऐसे है ना कि मेडिसिन भी ऐसी होती है, सारे बच्चे मुख्तलिफ होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कोई बहुत थोड़ा तंग करते हैं, कोई उससे कम करते हैं, कुछ सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीखते। नसीब किस कैटेगरी में है? बहुत तंग करने वालों में? असीब जो है ना जब तंग करने का मूड होता है तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। मतलब जब कितने के लेवल तक फिर तंग करता है? पूरे घर को फिर ये पूरे disturb घर को कर- दरम बरम कर देता है, पूरे घर को दरम हाँ, बरम कर देता कितना- है। जैसे जब अभी इनको ये- गुस्सा आ जाए ना फिर तो ये किसी को नहीं देखता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी मिसेज है, ये मेरी ये भी हम किसी को नहीं देखता। व्लॉग में आने से पहले बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ बैठाया, अब हाँ, ये जाके बैठता अब नहीं। बैठा है जाके ये। नहीं इसको ये है कि ये टिक के बैठ नहीं सकता एक जगह, ये इसका फॉल्ट नहीं है, ये ब्रेन जो कुछ उसको कहता है ये ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। मेरे ख्याल में आधा मिनट बैठता होगा उठ के चल पड़ता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर, सारा दिन ये चलता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बाहर निकल रहा है, हाथ में टैबलेट उठाई है। जब बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आता है, जितना इसके पे गुस्सा करेंगे ना ये उतना ज़्यादा गुस्सा करेगा। इसको जब प्यार श्यार करेंगे कि आए ये चीज़ लेके देते हैं, बाहर ले जाते हैं, फ़ौरन कूल हो जाता है। तो दूसरा ये पूछना था कि भाई इनको माहौल शहर का पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, गांव का पसंद है, तो इसको मतलब कुछ चीज़ें होती है ना हर बच्चे में, म्यूज़िक तो इसको चलो है ही है ना, 24/7 इसको पसंद है। सबको म्यूजिक पसंद है। म्यूज़िक में भी कैटेगरी है, किसी दिन नातें वगैरह भी चल रही होती हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर बनाते हैं ये। हाँ, कभी तो बैठ वैसे गया, माहौल कभी- इनको गांव का पसंद है कि शहर का पसंद है, क्या पसंद है जरा ये बताइए। असीब को तो ख़ास तौर पे जी गांव की लाइफ पसंद है, जानवर पसंद है, ट्रैक्टर पसंद है। यहाँ पे भी कोई टैंकर आ जाए तो ये बाहर निकल जाता है, ट्रैक्टर देखता है। इसको इस तरह की चीज़ें, घूमना फिरना पसंद है, खाना पीना पसंद है इनको ज़्यादा। नहाने की इसकी रूटीन थोड़ी सी बता दें कि भाई ये कैसा अपना ख्याल करता है। ज़ाहिरी बात है जी, ये बच्चे जो है ना, ये पहले जो है ना खुद नहा लेता था, सर धोता था, शेव कर लेनी, बैठो ना। चल इधर आ जाए मेरे पास आ। अच्छा देखा ना इतनी देर बड़ा मुश्किल से बैठाया हुआ था, ये इतनी देर सवाल ही नहीं पैदा होता बैठे। कहते हैं, अम्मी कहाँ है? तो अभी जो है ना इसकी हेल्प जो है ना करते हैं हम साथ नहाने में, यासीन कर लेता है, यहाँ से हम खुद कर लेते हैं। अम्मी जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो इनको बताना पड़ेगा कि ना टीथ साफ करें, ये करें, टीथ अभी उनके- तो कहते हैं, अम्मी कहाँ हो? मैं नहीं, क्या करते हो? हम्म, अम्मी अम्मू अम्मी कहाँ है? उधर देख के कहो ना, उधर कैमरे में बोलो कि मेरी वीडियो को यूं करो, लाइक किया करो, ऐसे लाइक करो, करो, यूं यूं ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे लाइक लाइक किया करें। करो। लाइक करें, शेयर शेयर करें, करें। अम्मी को करें, शेयर और करें। ये सब्सक्राइब भी करें। जब भी अमर की वीडियो आती है ना तो ये लाजमी देखता है और कहता है ये यूं क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, ये नया भी सवाल करती है। तो बहरहाल चलें जी, तो ये था आज का कुछ तजर्बा जो आपके साथ शेयर किया। तो मज़ीद आप जी बताएं। मैंने हसीब की जो लाइफ है उसके बारे में जो हाँ, निजी जर्नी है लाइफ मैंने तो मैंने आपसे शेयर की है कि ना शायद कुछ जो बच्चे होते हैं ना शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई इन्हीं के साथ ही, तो शायद किसी मेरी बहन को और भाई को फ़ायदा हो जाए किसी बात का या कुछ समझने में कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, हर एक का मिजाज अलग होता है, कोई बोल नहीं सकता, कोई चलता नहीं है, कोई इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं होती है कि ये गंद है, ये चीज़ है, इस तरह के भी बच्चे होते हैं। तो बहरहाल जी इनका ये अगर आप कहें कि ये प्रॉपर्ली ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप कोई भी किसी किस्म की थेरेपी करवाएंगे तो वो नामुमकिन है, वो अपनी गुड लक है कि अगर किसी की ना इसका बच्चा मुकम्मल ठीक हो जाए। ज़्यादातर लोग जो नॉन वर्बल होते हैं बच्चे वो बोलते भी कोई नहीं है। तो मुझे उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मैं चलते चलते आपको ये भी सुना दूँ कि जो मेरे नए आने वाले हैं, मेरे बहन भाई जिन्होंने नया सब्सक्राइब हमें कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि हसीब की मैंने शादी भी की हुई है। मज़ीद किसी ने कोई बात पूछनी है हसीब की शादी के बारे में या कोई और, तो मुझे ज़रूर आप लोग ना
करें, मैसेज करना, कमेंट करना अच्छा सा, और मैं आपको साथ शेयर करूंगी। फैमिली के उसके उनको देख के ना, तो वहाँ पे जो हमारे कमेंट है उनको देख के तो मेरी काफ़ी सारी बहनें भाई जो भी हैं वो सारे आए, उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और वेलकम करती हूँ। रखे सलामत रखे परवरदिगार। मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़। आपके वीडियो पूरी देखने पे मुझे जो एक व्यूज़ मिलता है मुझे उससे फायदा है। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। बस ना।